Hello to all class 11 students. I hope you are doing great and you are doing your work of economics as well as the project also. And so children will be starting with lesson number 3. The lesson number 3 is basic problems of an economy. If you remember, we have done some part of it, some basics of basic problems of an economy in class 10th also, right? Anyways, so we'll be starting from beginning. That is, we are going to learn what basic problems are and why do they arise. Before going to exactly the problems, we are going to do some basic things. We'll do this. The first is wants. So I told you that human wants are what? Human wants are unlimited, right? Human wants are unlimited. They are reoccurring. दे आर रिकरिंग मतलब वो बार बार से जाग जाती है. एक बार आपकी एक वांट खत्म होती है, दोबारा से वो आ जाती है. जैसे कि एक ही चीज की वांट के बारे में बात कर रहे हो. जैसे कि आपने खाना खाया, अगर मॉर्निंग में ना ब्रेकफास्ट किया तो फिर से आपकी वांट जागेगी कि मैं दिन में भी कुछ खाऊं, फिर रात को भी कुछ खाऊं, फिर इवनिंग में कुछ खाऊं, फिर अगले अगले दिन फिर आप खाते हैं. तो एक ही तरह की वांट बार बार जागती है. तो मतलब कोई भी एक वांट पूरी होने के बाद ऐसा नहीं होता कि वो खत्म हो जाए, राइट. सो ह्यूमन वांट क्या है? अनलिमिटेड होती है और रीअकरिंग इन नेचर होती है, रीएक्टिवेट होती रहती है. पहली बात ये. और दूसरी बात ये कि इनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास तरीके हैं, रिसोर्सेज है, द मीन्स वी हैव, द रिसोर्सेज दैट वी हैव टू फुलफिल अवर वांट्स आर व्हाट? लिमिटेड. हमारे को हमारी वांट पूरी करने के लिए जो भी हमारे पास तरीके हैं, वो सारे के सारे तरीके क्या है? लिमिटेड हैं, राइट. सो वी कैन से द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई our want are limited. ठीक है. हमारी वांट्स को पूरा करने के जो हमारे पास तरीके हैं वो तो अनलिमिटेड नहीं है, वो तो लिमिटेड है ना. सारे के सारे मीन्स और सारे सारे रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है. ठीक है. तो अब ये जो रिसोर्सेज मैंने आपको बताया, जो ये रिसोर्सेज हैं, ठीक है. रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो सारे तरीके होते हैं जिससे आप क्या करते हो? अपनी प्रोडक्शन करते हो या अपनी इच्छाओं को पूरा करते हो. तो रिसोर्सेज तो क्या है? लिमिटेड है. लिमिटेड का मतलब क्या है इकोनॉमिक्स में? दूसरा शब्द स्केर्स है. ठीक है. और इनके क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. एक ही रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं. जैसे कि अगर बात करें लैंड की, तो लैंड को हम बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं. तो वो हमको चूज करना है कि हम उसका कौन सा बेस्ट यूज करेंगे. तो पहली बात तो ये है कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है और इनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है, जो तरीके हैं, वो सारे के सारे लिमिटेड है, राइट. अब क्या है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है? किसकी? चॉइस की प्रॉब्लम. चॉइस प्रॉब्लम. किस चीज की चॉइस प्रॉब्लम? इन ऑल्टरनेटिव यूजेस. रिसोर्सेज के जो यूजेस है, इनको हम कौन सा वाला यूज करेंगे. जैसे एग्जांपल, लैंड के बहुत सारे यूज है. आप उसमें कल्टीवेशन कर सकते हो. कल्टीवेशन मतलब खेती कर सकते हो उस पे. आप उसमें पार्क बना सकते हो, आप उसमें बिल्डिंग बना सकते हो, आप उसमें स्विमिंग पूल बना सकते हो, आप उसमें रोड बना सकते हो. तो इतने सारे यूजेस हैं लैंड के, और भी यूजेस हैं. तो आप इनमें से कौन सा करोगे? ये क्या है? कौन सा यूज करोगे? ये क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों क्रिएट होती है? क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज लिमिटेड है, तो उस चीज के बहुत सारे यूज है, तो आपको तो एक ही चीज यूज कर सकते हो आप उसका. तो इसी की वजह से क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है? अराइज होती है. ठीक है. तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक सी चीज बताई है, राइट, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती है और रिसोर्सेज क्या है, वांट्स क्या है. ये तो हम वैसे पहले भी पढ़ चुके थे. अब हम ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्या है. हमेशा याद रखना दैट वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है और उनको पूरे करने के रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, स्केर्स है. ऑलराइट. सो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते किसको है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक problem, right. Now economic problem is the problem regarding allocation of limited resources. Economic problem is a problem regarding allocation of
रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उनका सही सही तरीका क्या है, वही प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे आर स्केर्स, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक अ प्रॉपर यूज आउट ऑफ देम। ठीक है, तो ये यूज कैसे होगा, वही क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, allocation of resources for the production of alternative goods and services, resources which are limited, right? ये resources क्या है, limited है, और हमको क्या करना है, for the production, हमको production करना है, for the production of various goods and services, right? So we can go through the definition once again. Economic problem, इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जो किसके बारे में बात करती है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात होती है। यहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मैं आपको बार बार बोलती हूँ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब है रिसोर्सेज को कैसे प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि हम कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। रिसोर्स, हर चीज रिसोर्स है, लैंड, वाटर, बिजली, सूरज, खाद, मिट्टी, पानी, हवा, ठीक है, हर चीज जो प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, भगवान ने जो हमें सब कुछ दिया है वो सारा रिसोर्स है, पर वो सारा लिमिटेड है। लैंड भी लिमिटेड भगवान ने दी है हमको, उसका कैसे उपयोग किया जाए प्रॉपर तरीके से, उसी को हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स कहते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या कहती है, ये वो प्रॉब्लम है जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में बात करती है, और ये रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है किनका, वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज का। सो अगेन यू कैन जस्ट रीड द डेफिनेशन, ठीक है। In other words, economic problem is the problem of choice. In other words, आप क्या बोल सकते हो? In other words, economic problem is the problem of choice. ये choice की problem है. Okay? Since the resources are scarce and they have alternative uses, there arises a problem of choice regarding the use of resources. ठीक है, the law of scarcity states that goods and are scarce because there are not enough resources to produce them. कोई भी रिसोर्स क्या है, scarce है, लिमिटेड है, क्योंकि भगवान ने आपको अंधाधुंध कोई भी चीज नहीं दी है। हर चीज का एक सीमा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पेट्रोल है तो पेट्रोल अंधाधुंध है, नो। पेट्रोल भी एक रिसोर्स है, उसको भी हमें ढंग से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वरना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसका एलोकेशन जरूरी है, एलोकेशन मतलब प्रॉपर यूज, री एलोकेशन इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो ये तो भी किसकी, इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन, ठीक है। नाउ व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। अब हमको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, ठीक है, तो हम वो अराइज हो क्यों रही है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी Why do economic problem arise? हम बार बार बोल रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो। अब ये हो क्यों रहा है, ठीक है। सो विल डू व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज। ये प्रॉब्लम जो अराइज हो रही है, बार बार बोल रहे हैं, अराइज हो ही क्यों रही है। तो पहला है अनलिमिटेड वांट्स, तो सबसे मेजर रीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स is unlimited wants. Human wants are unlimited. Since we born and till the time we die, we keep on wanting things. We want things. Today we want this, tomorrow we want that. And these wants, even after getting satisfied, they get the reoccurrence is there. Right? So, अनलिमिटेड वांट्स की वजह से क्या हो रहा है कि हम इतना मांगते हैं, इतना वांट करते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो पूरे ही नहीं पड़ते उनको पूरा करने के लिए, इसलिए क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। The first fundamental fact is that human wants are unlimited. Human wants are multiple and they tend to multiply over time. Goods and services are needed to satisfy them. When we need these goods and services, the goods or services are to be produced also. जब वो प्रोड्यूस होंगे तब जाके वो क्या हो सकती है, सेटिस्फाई हो सकती है। लेकिन प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है, प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज जरूरी है। बट दीज रिसोर्सेज आर व्हाट, दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, राइट। फॉर एग्जाम्पल, our hunger may satisfy after we have taken our meal, but we feel hungry even after few hours.
All these facts indicate that human wants are unlimited. अब खाने की बात, जब हम कुछ खाते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें फिर से भूख लग जाती है, फिर हम खाते हैं, फिर कुछ घंटों बाद फिर भूख लग जाती है, फिर हम खाते हैं। तो इससे खाने के बाद भी एक वांट ही है, ये भी आपकी क्या हो जाती है, बार बार जागती रहती है। तो वांट का नेचर ही ये है कि बार बार जागती रहती है। Therefore, individual have to scale of the preference. They can list various wants in order of their urgency and importance. अब want तो इतनी ज्यादा है कि पूछो मत, लेकिन उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस में ला सकते हैं। मतलब कौन सी वांट कितनी जरूरी है, उस हिसाब से हम अपना वांट्स को क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला रीजन है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज ही क्यों होती है, उसका पहला रीजन क्या है, अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है, लिमिटेड resources, right? So another reason for arousal of economic problem is the limited resources. We all know that all the resources given to us by the nature, or they are man-made, whatever the sort of nature means our resources are, always remember that they are scarce. Scarce मतलब limited. वो अंधाधुंध नहीं है, आपके पास जमीन, पानी, हवा, बर्फ, पेट्रोल, डीजल, पेड़ पौधे सब क्या है, लिमिटेड है। आप किसी को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते, आपको ढंग से यूज करना पड़ेगा उन चीजों को, राइट? सो क्या है, दीज productive resources are called factors of production because they are used in producing goods and services. Thus, productive resources are needed to produce goods and services required to satisfy human wants. These productive resources are themselves are limited in nature. ठीक है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड इन नेचर है। आपके पास ऐसा नहीं है कि आपको कुछ प्रोडक्शन करना है तो आप कितना भी प्रोडक्शन कर पा रहे हो। लेट्स टेक अ वेरी इजी एग्जांपल, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट लैंड, लैंड लिमिटेड है, उसी लैंड में कुछ जगह तो पेड़ है और कुछ जगह पानी है, तो जो ऐसी लैंड बची जिसपे खेती हो सकती है वो लिमिटेड है। ठीक है, अब इतने सारे लोगों को खिलाने के लिए वो लैंड भी क्या होती है, पूरी नहीं पड़ती है। इसलिए आप देखोगे कि भारत की बात करते हैं, भारत जैसी कंट्री में क्या बहुत गरीबी है, कुछ लोग बहुत गरीब है। क्यों, उन्हें खाना नहीं मिल पाता है, क्यों, क्योंकि लिमिटेड उग रहा है। ठीक है, तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, इसलिए पूरे लोगों की इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, sufficient amount of productive resources are not available in the society to produce all those goods and services which are needed by the people. हमारे सोसाइटी में जितने भी लोगों की नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वी हैव टू प्लान कि इन रिसोर्सेज को हाउ वी आर गोइंग टू यूज देम, बिकॉज दे हैव मल्टीपल यूजेस। रिसोर्सेज के बहुत सारे यूज है, लैंड के बहुत सारे यूज है, पर एक ही लैंड को मैं सारी चीजों के लिए यूज नहीं कर सकती। अगर मैं लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज कर रही हूँ, इफ आई एम यूजिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, आई कैन नॉट यूज इट फॉर मेकिंग बिल्डिंग। फिर मैं वहां बिल्डिंग नहीं बना सकती, क्योंकि अगर मैं वहां बिल्डिंग बना लूंगी तो फिर वहां कल्टीवेशन नहीं हो सकती। ठीक है, सो एक ही चीज के बहुत सारे यूज होते हैं, उन्हीं यूज में से मुझे क्या करना है, उसका बेस्ट यूज करना है, ताकि सोसाइटी की चीजों डिमांड्स को पूरा किया जा सके। Thus, resources are limited. Labor is limited by the size of population. Land is limited by the area of country. Capital and technology are limited. Scarcity of various input require their production because of the limited knowledge also. Right? So this is the second factor which give rise to economic problem. Right? The another problem, another reason is resources have alternative uses. Resources have alternative uses. Now see, the third reason that why economic problem arise is that due to the fact that resources have alternative uses. As I told you earlier also, and again I'm telling you that land can be used for different things. So again, land is a resource and it has alternative uses, but we are going to make the use which is the best for the society, for the nation, for meeting the demands of the people. So हर रिसोर्स के बहुत सारे यूज है, उनको तरीके से यूज करना, उनका सही यूज करना ही क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक है, राइट? सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्स is that resources can be put in alternative uses. For example, piece of land can be used to produce wheat, vegetable, rice, sugarcane. So it depends upon your requirement which you want. It is just like that evening time of students, which can be used either to study or to play. Like simple way, like a student, if you're a student, what do you want to, what would you like to spend your evening time with? Would you like to stay at home, or would you like to see some video games, or would you like to play? So it depends. You have a choice. You have some time that is limited, so it becomes your preference that how you are going to make use of that time. So
this is the one of the major reason that why economic problem arises, right? So like for further we can say that it must be reiterated that economic problems of or problem of choice is the outcome of the combined efforts effect of unlimited wants and limited resources. So if we say कि problem of choice प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, तो ये सारा का सारा आपका अनलिमिटेड wants, limited resources and alternative uses की वजह से हो रही है. इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से what do you have? You have to face economic problems, right? So these basically are the three reasons that why do we have economic problems. ठीक है? So economic problem, economic problem, हमको economic problem है, ठीक है? wants, हमारी wants की वजह से जो कि क्या है अनलिमिटेड, जो कि क्या है अनलिमिटेड वॉन्ट्स है. अनलिमिटेड वॉन्ट्स क्या है, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अर्जेंसी के हिसाब से हमको स्केल करना पड़ेगा. स्केल ऑफ अर्जेंसी मतलब जो इंपॉर्टेंट है उसी वॉन्ट को पूरा किया. लेकिन दूसरी बात क्या है, रिसोर्सेज जो हमें वाली चीजों को पूरा करते हैं, डिमांड्स को पूरा करते हैं, वो क्या है लिमिटेड. हमारे रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड और उनके क्या है ऑल्टरनेटिव यूजेस. ऑल्टरनेटिव यूजेस है इनके, ठीक है. और हमको क्या करनी है, इसमें और इसमें क्या करनी है, चॉइस बनानी पड़ेगी. मतलब हमारे जो वांट्स है उनमें से कौन सी अर्जेंट है हमको उसको पूरा करना पड़ेगा. और हमारे रिसोर्सेज में ऑल्टरनेटिव यूजेस है, बहुत सारे यूजेस है रिसोर्सेज के, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें भी चॉइस करनी पड़ेगी और इसमें भी चॉइस करनी पड़ेगी. तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ फ्लो चार्ट विच ब्रिंग्स आउट द व्हाट द बॉटम लाइन. ठीक है. इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द discussion we have done that by economies of resources we mean that the available resources should be allocated among different uses. ये सारा पढ़ने के बाद इतना आपने जब पढ़ा तो अब जो फाइनली हमको समझ में आया वो क्या है, इकोनॉमीज ऑफ रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमीज इकोनॉमीज ऑफ रिसोर्सेज is very important. We have to make a choice of our wants as well as resources, right? This leads to economic प्रॉब्लम्स. इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है कि अनलिमिटेड वॉन्ट्स है और उनको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड है. और जो तीन प्रॉब्लम्स मेन है वो हमारी है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए और कितना बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए उस चीज को, कौन सा तरीका अपनाए, एंड फॉर whom to प्रोड्यूस, और किसके लिए बनाए, मतलब बना लेने के बाद हमको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो ये तीन क्या है आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स है जो हमने पढ़ ली हैं. तो इकोनॉमीज ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमको रिसोर्सेज को ढंग से इस्तेमाल करना पड़ेगा. वी हैव टू मेक अ चॉइस, हमको चॉइस करनी पड़ेगी किसके बीच में, हमारी वांट्स के बीच में और रिसोर्सेज के इस्तेमाल के बीच में. तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती है. और जो हमारी तीन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो है, इसके अलावा और भी है पर ये तो हर कंट्री में आपको मिलेगी, मिलती है. ये तो हर कंट्री में है. क्या बनाए, कितना बनाए, ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी देश की. दूसरा, बनाए तो कैसे बनाए, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हमको इस प्रॉब्लम में आना है कि हम कैसे बनाए. और तीसरा, जब बन जाएगी कोई चीज तो हम उसे फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, हम लोगों तक उसे कैसे
पहुंचाए। तो ये 3 प्रॉब्लम्स है, these are the 3 problems that we are going to read in this chapter. Now you all know that what are resources, what are wants, what are the properties of resources. Resources limited होते हैं, उनके alternative uses होते हैं, they are scarce and they have alternative uses. Among these uses we have to make a choice, which leads to the economic problems, and the economic problems are not only these 3 but these are the main. पर इसके अलावा हमें और भी पढ़नी है, 2 और पढ़नी है, पर ये जो पढ़नी है वो तो यही है, what to produce, how to produce and for whom to produce. Alright children, I believe today's part is clear to you and we'll be meeting soon in the next video. Till then, take care of yourself, stay at home, stay healthy.